नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक शिक्षा पूर्वक और प्रेरणादायक कहानी लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज की कहानी है औरतों की इज्जत। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आप कभी भी स्त्री को अपमानित नहीं करेंगे। दोस्तों, हमें हमेशा हर इंसान को बराबरी का हक देना चाहिए, फिर चाहे औरत हो या आदमी। दोस्तों, जीवन के संघर्ष में कब किसका समय बदल जाए यह कोई नहीं जानता। ऐसे में बेहतर यही है कि तालमेल बैठाकर कार्य किए जाएं और कभी किसी को नीचा ना दिखाया जाए, तो इंसान का सर्वांगीण विकास हो सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। काव्या, जिसकी शादी 1 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि घर में मिलने वाली डांट फटकार की वजह से वह बहुत परेशान हो चुकी थी। इस बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। वैसे तो कई बार सास को सही नहीं माना जाता, लेकिन इस बार काव्या की सास ने उसका बखूबी साथ दिया। एक दिन काव्या खाना बना रही थी। काव्या का पति अमित बोलता है, तुमने खाना बनाना सीखा भी है या नहीं? कोई भी खाना सही से नहीं बनाती, एकदम स्वाद नहीं आता। शर्मा जी की पत्नी को देखो, एक से एक डिश बना लेती है। तब काव्या कहती है, क्या कमी रह गई है खाने में? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। अमित कहता है, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता? तुम्हारे खाने में बहुत कमियां रहती हैं, ना नमक सही से डालती हो ना मिर्च। ऐसा बोलकर अमित खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। दूर से ही काव्या की सास यह सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्होंने अपने बेटों को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। लगभग 1 हफ्ते के बाद रात को अमित और उसके पापा बैठकर ड्रिंक करते हैं, जिसे देखकर माँ कहती है, आप लोग क्या कर रहे हो? पहले की बात और थी, लेकिन अब तो घर में बहू आ गई है, यह करके घर की शांति भंग ना करें। अमित के पापा बोलते हैं, तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है कि तुम चली घर की जिम्मेदारी उठाने? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये बातें अमित की माँ को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब घर में बहू के आने से माहौल सही करना जरूरी था। कई बार ऐसा होता था कि ड्रिंक करने के बाद अमित और उसके पिताजी को होश ही नहीं रहता और दोनों अस्त व्यस्त पड़े रहते। दूसरे कमरे से ही छिपकर काव्या यह सब देख रही थी और अब वह समझ चुकी थी कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। एक दिन जब काव्या के पति और ससुर अपने काम की वजह से घर से निकले हुए थे, उस समय धीरे से काव्या सास के पास बैठकर बोलती है, आज के समय में औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए जो मर्दों को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। सास कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मैं कुछ समझी नहीं। तब काव्या कहती है, देखिए मम्मी जी, मैंने भी देखा है कि पापा जी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है और वही अमित का व्यवहार भी मेरे प्रति सही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे यह बात की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। दोनों बातें कर रही होती हैं कि उसी समय अमित और उसके पिताजी घर में बड़ा सा सोफा लेकर आते हैं, जिसे देखकर सास कहती है, अरे आप यह क्या लेकर आ गए? हमारे घर में तो पहले से ही सोफा रखा हुआ है और एक नया सोफा लेकर आए हैं, वह भी इतना बड़ा। अमित के पिताजी कहते हैं, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? इसके बाद अमित और पिताजी दोनों मिलकर सोफे को हॉल में सेट करने लगते हैं, जिसे देखकर काव्या सास से कहती है, देखा मम्मी जी, मैं यही तो कह रही थी, हम चाहे उनके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन कभी भी इनके दिल में हमारे लिए इज्जत नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह कभी भी हमें खुद के बराबर समझते ही। काव्या की सास अब समझ चुकी थी कि काव्या क्या बात करना चाहती है। काव्या की सास को अपना समय याद आ गया, जब वह नई नई बहू बनकर आई थी और तभी उनकी सास ने भी उन्हें ताना मारते हुए कहा था कि पता नहीं यह कैसे हमारा घर संभालेगी, इसे तो कोई काम करना आता ही नहीं है। माँ बाप ने इसे ऐसे। हालांकि काव्या की सास पढ़ी लिखी थी और शादी के पहले वह कहीं टीचिंग करती थी,
लेकिन शादी के बाद उनकी नौकरी छुड़वा दी गई और तभी से उन्होंने सोचा था कि जब भी उनके घर में उनकी बहू आएगी तो उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं होने देगी। काव्या भी उसने भी बीएड किया है, अगर वह चाहे तो नौकरी कर सकती है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता है कि ससुर और अमित कभी भी काव्या को नौकरी करने नहीं देंगे। काव्या भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। वह अमित के लिए कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, कभी भी वह खुश नहीं होता और हमेशा उसकी तुलना अपने दोस्तों की पत्नियों से करता। वह छुप छुप के रोया करती, लेकिन अपनी परेशानी ज्यादा किसी को नहीं बताती। एक बार उसने अमित से नौकरी करने की भी बात की थी, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया था। तब से काव्या भी चुप्पी साध रखी थी। एक दिन काव्या की सास काव्या से बोलती है, तुमने तो बीएड किया है, तो क्या तुम नौकरी करना नहीं चाहती? काव्या घबराते हुए कहती है, हाँ मम्मी जी, मैंने बीएड इसलिए किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूं और अपने परिवार का ख्याल भी रख सकूं। मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते थे, लेकिन अमित को यह अच्छा नहीं लगता। 2 दिन बाद काव्य की सास कहती है, बेटा तुम काम छोड़ दो, मैं कर लूंगी। कॉलोनी के बाहर जो स्कूल है ना, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैंने वहाँ बात की है, वह मेरी सहेली का ही स्कूल है। काव्या कहती है, लेकिन मम्मी जी, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? अमित ने तो मुझे साफ साफ कहा है कि मैं नौकरी नहीं कर सकती। तभी उन लोगों की बात अमित सुन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या बोल रही हो तुम, नौकरी करोगी? काव्या कहती है, जी वो मम्मी जी। अमित कहता है, क्या मम्मी जी, बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती? उसी वक्त काव्या की सास आगे आ जाती है और वह कहती है, क्या बुराई है अगर काव्या नौकरी करे तो? तुम नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह जाकर नौकरी करे। कमी सिर्फ पैसे की नहीं होती, मान सम्मान और इज्जत की भी होती है जो तुम। तभी सुमित के पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम ही हो जो उसे हवा दे रही हो, जानती नहीं यहाँ औरतों को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। सास कहती है, आज तक जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जिसके लिए उसे अपना मन मारना पड़े। मैं देखती हूँ उसे नौकरी पर जाने से कौन रोकता है। कुछ दिनों बाद काव्या नौकरी करने लगी और उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे जिसको वह अपनी सास को देने लगी, क्योंकि आखिरकार सास की वजह से ही वह नौकरी कर सकी। कुछ ही दिनों के बाद अमित का बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा था, जिससे वह परेशान रहने लगा और उसकी परेशानी की वजह से वह ठीक से खाना भी नहीं खाता था। काव्या घर आकर तरह तरह के पकवान बनाती, लेकिन अमित का मन नहीं लग रहा था। एक दिन अमित ने उसी समय अमित की माँ पैसे लेकर आती है और उसे अमित को देती है। यह वही पैसे होते हैं जो काव्या अपनी सैलरी के रूप में अपनी सास को देती थी, जिसे देखकर अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अमित के पिताजी भी भावुक हो जाते हैं। पिताजी अमित की मां से कहते हैं, तुम भी कभी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी साथ नहीं दिया और आज वही सब मैंने अपने बेटे को भी सिखाया, लेकिन तुम्हारी बदौलत हमारी बहू आज अपने पैरों पर खड़ी है और हमारे लिए मेहनत कर रही है जो वह कर सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। तब काव्या कहती है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज आप दोनों की नज़रों में मेरी और मम्मी जी की भी इज्जत बराबरी से हो रही है, जिसके हम हकदार हैं। पिताजी कहते हैं, हाँ बहू, तुमने और तुम्हारी सास ने हमेशा घर की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया, लेकिन हमने तुम्हें कभी भी सही नहीं माना। हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। ऐसा सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वह खुशी खुशी खाना परोसने लगती है, क्योंकि आज उसने सभी के पसंद का खाना बनाया है और दिल से वह बोझ उतर चुका है जिसकी वजह से वह परेशान थी।
दोस्तों, हमें हमेशा हर इंसान को बराबरी का हक देना चाहिए, फिर चाहे औरत हो या आदमी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।